जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम आपके लिए ला चुके हैं मैथ का एक शानदार टॉपिक, क्रमागत घन एवं वर्ग संख्याओं का योग निकाले। तो बहुत ही सरल सा टॉपिक है ये, और बच्चे इसमें फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि इसे हम किस प्रकार निकालें, कैसे करें। तो मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले की सहायता से इसको सोल्व करना सिखा दूंगा। उससे पहले बात कर ले कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाले, तो उसका वीडियो हमने बना दिया है, आपने उससे भी बहुत अच्छा देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम वर्ग एवं घन संख्याओं की बात करेंगे कि उनका योग कैसे निकाले, क्रमागत 80 तक, 100 तक या उससे भी अधिक तक। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए मैं आपको एक सोल्व करके बताता हूँ, जिससे आपकी ये इसमें कंफ्यूजन है जो दूर हो जाएगा। तो आपको जो आप देखेंगे, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे लेते लेते लगभग 80 के स्क्वायर तक हमें योग निकालना है, वो भी ज्यादा टाइम को बर्बाद किए बिना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। एन जो होता है, एन का मतलब आप यहां समझ लीजिए कि इस एन का मतलब है लास्ट वाले पद से। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से करते करते हमें कहां तक निकालना है, 80 के स्क्वायर तक। तो ये जो एन है ये क्या हो, हमारा लास्ट यानी अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद हमारा कितना है, 80 है। ठीक है, हमने यहाँ पर 80 लिख दिया। उसके बाद ये एन तो सेम ही है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 80+1, और यहाँ पे 2n यानी 80 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, n का 2 गुना मतलब 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, और +1 कर दीजिए, और डिवाइड बाई कितना है, 6 है, 6 लिख दीजिए। उसके बाद 80 को 80 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको ब्रैकेट में पहले जोड़ लेते हैं, जो हमारा आसान हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाई कितने हुए, ये 81 हो गए, और ये कितने हुए, ये हो गए 161 डिवाइड बाई 6 है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इससे डिवाइड कर लीजिए, जिसमें मैथमेटिक्स करने में आपका ज़्यादा समय ना जाए। तो मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये अगर 2 के टेबल से हम काटेंगे तो ये कितनी बार चल, 40 बार, और ये 3 और 3 बच गया तो हम इससे इसको काट देते हैं। ये कितनी बार चलेगा, 3 एकम 3, 3 6, और 2 हासिल गई इधर, 3 7 21, तो कितने बच गए हमारे पास, 40 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 161। अब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 173,880। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपके पास यही आंसर आएगा। तो 1 के स्क्वायर से लेकर 80 के स्क्वायर तक की जो योग होगा वो कितना आएगा, 173,880। ठीक है, या आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपने सीख लिया वर्ग का। फिर एक बार बता दूं, फॉर्मूला याद रखना है, एन होता है अंतिम पद, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मात्र। अब आप इसे कि ये तो आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका तो 2 मिनट से पहले भी हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं घन पर। तो ठीक है साथियों, हाँ तो साथियों अब बात कर लेते हैं घन पर। तो जो आप देखेंगे, तो आपको जो फर्स्ट सवाल में बता दूं घन का, तो हमने जैसे 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर किया था, एक का 2 का, तो अब उसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, 1 का घन यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक कर लेते हैं, हम वापस 80 तक कर लेते हैं इसी सवाल को। ठीक है ना, पहले वर्ग में किया था, अब किस में करेंगे, घन में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है फॉर्मूला, कि उसमें क्या था कि n और n+1 था, और बाद में 2n+1 किया था। तो इसमें वो 2n+1 को हटा देना है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर लगा देना, और बटा में जो 6 था ना उससे 2 कर देना है। ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद n भी यहाँ पर उसी तात्पर्य है कि n मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अब n यहाँ पर था, तो n यहाँ पर कितना, 80 है। ठीक है, 80 लिख दिया। उसके बाद 2n+1 है, तो मैं डायरेक्ट ही से 81 लिख देता हूँ, क्योंकि n+1 मतलब कितने हो गए, 81 हो गए। 80+1 बटा में 2 है, और इसका ब्रैकेट में स्क्वायर है। उसके बाद मैं 2 से इसको काट लेता हूँ, 80 को कितने हो जाएंगे, ये 40 हो गए, और ये मल्टीप्लाई में था, सॉरी है ना, और 81 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आएगा 3240। ठीक है, अब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, इसका स्क्वायर आपके पास आएगा 1049760 ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया घन संख्या का। मतलब 1 के क्यूब से लेकर 80 के क्यूब तक का जो संख्याओं का योग है वो कितना आएगा आपका, 10497 और 600। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले से दोनों सवाल आपके हो जाएंगे 2 मिनट में।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में से बताएं, और वीडियो में थोड़ी सी भी कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। तो जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।